डेविल मेरा प्यार चैप्टर 1 to 5। इंदौर जिसे मिनी मुंबई भी कहा जाता है और कुछ लोगों के लिए तो ये ड्रीम लैंड भी है। सुबह का वक्त कश्यप निवास। दादी माँ सितारा से पूछती है, अक्षिता अभी तक तो रही है क्या? सितारा कश्यप अक्षिता की माँ घड़ी देखते हुए, पता नहीं माँ, पर उसके कमरे से भजन की आवाज आ रही थी। दादी माँ ने खुशी से कहा, आज सूरज कहाँ से निकला है अक्षिता, और पूजा कर रही हूँ। अक्षिता के पापा राम कश्यप ने मॉर्निंग वॉक से आते हुए कहा, क्या सच में हमारी एंजल तो काफी समझदार हो गई सितारा जी। क्यों माँ, सही कहा न? ये कहकर राम बहुत हंसने लगे। अक्षिता राम और सितारा की एकलौती बेटी, जिसे अगर माँ डांटती तो पापा बचते तो कभी दादी, क्योंकि वो पूरे घर में एक ही बच्ची है और वो भी काफी शरारती और समझदार। सितारा जी ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। सितारा जैसे अक्षिता के कमरे का दरवाजा खोली, उसने राम और दादी जी को आवाज दिया, राम सुनिए, माँ आप भी आए। राम और दादी ने एक दूसरे के तरफ देखा और फिर वो भी अक्षिता के कमरे में चले गए और उन्होंने देखा कि अक्षिता अपने कमरे में नहीं, पर रेडियो से भजन बज रहा। सितारा जी ने फिक्र किए हुए कहा, कहाँ गई ये लड़की इतने सुबह? राम ने कहा, मैं तो बाहर से आ रहा हूँ, मैंने तो अक्षिता को बाहर नहीं देखा। दादी ने कहा, राम अक्षिता को कॉल कर। राम ने अक्षिता को कॉल किया तो उसका फोन कमरे में ही था। राम ने फिक्रे हुए कहा, फोन तो उसका कमरे में ही, ये लड़की कहाँ है? तब सितारा ने राम को ताना देते हुए कहा, आपकी एंजल कुछ ज्यादा ही समझदार हो गई है, आने दीजिए, आज तो उसकी खैर नहीं। अक्षिता अपने दोस्तों के साथ शिव जी के मंदिर में सब लोग धूम से साज सजावट कर रहे थे। अक्षिता और उसके दोस्त भी मदद कर रहे थे, या यूं कहे सिर्फ अक्षिता के दोस्त ही मदद कर रहे थे। अक्षिता तो बस इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। अक्षिता खुले लंबे बाल कमर तक, होठों पर ऑरेंज लिपस्टिक, चिन पर छोटा तिल, भूरी आंखों में हम काजल, उसके जुल्फे उसके गोरे चेहरे को छू रहे, उसके बाल ड्रेस से मैचिंग झुमकों से उलझे रहे। अक्षिता ने ऑरेंज कलर का अनारकली ड्रेस पहनना था और पैरों में पायल, परफेक्ट गॉर्जियस लुक जिसपे कोई भी फिदा हो जाए। अक्षिता ने अनु से कहा, इस फूल को थोड़ा और ऊपर कर दो, नहीं तो सब एक घर लेकर जाएंगे। अनु जी मैडम अब ठीक, बस तू इंस्ट्रक्शन दे हमें। अक्षिता ने आरती से कहा, आरती फूल को तू मंदिर में पंडित जी के पास दे आओ। आरती जो आदेश मैडम। अक्षिता हंसते हुए, जी बालिका। तीनों मिलकर हंसने लगे। तभी अक्षिता ने अनु और आरती के चेहरे पर रंग लगते हुए कहा, होली मुबारक हो। आरती और अनु ने कहा, रुक अक्षिता की बच्ची, तुझे अब हम बताते हैं। अक्षिता भागते हुए कहा, मुझे नहीं पकड़ पाओगे, नहीं, अपनी एनर्जी बर्बाद मत करो स्वीटहार्ट। अक्षत व्यास जो कि बिजनेस टाइकून है, वो आज ही मुंबई से अपनी मीटिंग खत्म करके इंदौर आया। अक्षत व्यास जिसका नाम तो सभी ने सुना है, पर देखा किसी ने नहीं। क्यों? अक्षत को पब्लिकली होना पसंद नहीं है। जिसने अक्षत व्यास को देखा नहीं, वो इनसे एक बार मिलना चाहता है, और जिसने देखा वो बीएस अक्षत व्यास को देखा कर ही भाग जाता है। अक्षत ने अपने पीए सम्राट को कॉल करते हुए कहा, बिना किसी एक्सप्रेशन के, अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग कब है? सम्राट आप इंदौर आ गए? अक्षत ने कोई जवाब नहीं दिया। सम्राट अक्षत के एक्सप्रेशन समझ गया, आखिर समझता भी क्यों नहीं, 5 साल से उसके साथ काम किया है और उसका स्कूल एंड कॉलेज फ्रेंड भी है। सम्राट ने फिर कहा कि अभी 8 बजे और हमारी मीटिंग 10 बजे से है। अक्षत ने थोड़ा रूड होते हुए कहा, मीटिंग 9 बजे रिशेड्यूल कर दो और मेक श्योर सब लोग वहां हो। सम्राट कुछ कहता इससे पहले ही अक्षत ने कॉल कट कर दिया। सम्राट समझ गया अक्षत का मूड आज ठीक नहीं है, इसीलिए सबको इन्फॉर्म भी कर दिया, क्योंकि सम्राट को पता था अक्षत टाइम का पंक्चुअल है और वो टाइम की वैल्यू करता हूँ जो नहीं करता हूँ। ये सोचते हुए सम्राट ने खुद से कहा, चलो सम्राट काम पर लगते हैं। जहाँ मीटिंग होने वाली थी उस बिल्डिंग के अपोजिट में शिव जी का मंदिर था, जहाँ अक्षिता अपने दोस्तों के साथ आई थी। अक्षत अपनी कार में बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तभी ड्राइवर ने कहा, सर हम लोकेशन पर आ गए। अक्षत ने बिना कुछ कहे कार का दरवाजा खुला करके बाहर आ गया। अक्षत की हाइट 6 फीट की थी और मस्कुलर बॉडी, नीली आंखें, गोरी त्वचा, परफेक्ट जॉलाइन, बालों को जेल से सेट किए थे, ब्लैक कलर का फॉर्मल ड्रेस पहनना था और उसमें भी उसकी स्माइल, जिससे चेहरे पर डिंपल आते, बिल्कुल प्रिंस चार्मिंग की तरह, लेकिन वो हंसता बिल्कुल ना के बराबर था। उसने सनग्लास पहने हुए था और फिर अपने घड़ी में समय देखा, 9 बजे ने अभी भी 20 मिनट। तभी वहां सम्राट आया और कहा, अभी मीटिंग होने में 20 मिनट तब तक भोलेनाथ के दर्शन कर ले। अक्षत ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हम डायरेक्ट मीटिंग के लोकेशन पर चलते हैं।
सम्राट ने थोड़ा हिचकिचते हुए कहा, असल में वो अक्षत हमारी कंस्ट्रक्शन लोकेशन भी यही है, मंदिर के पीछे, और रास्ता मंदिर के अंदर से। अक्षत ने अपने सनग्लासेस उतारे और सम्राट को घूरते हुए कहा, किस तरह की लोकेशन चूज करते हो? सम्राट ने नकली हंसी हंसते हुए कहा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगा, अभी तो चलो PLZZ। सम्राट तो ये बोल रहा था पर मन में महादेव से कह रहा था, इस बार बचा लो भोलेनाथ, क्योंकि सम्राट जानता है ये अक्षत व्यास है जिसका गुस्सा और आग की खाई एक ही बराबर है। अक्षत ने सम्राट को गुस्से में कहा, नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। तभी अक्षत वहां से मंदिर की तरफ जाने लगा और सम्राट भी उसके साथ वहां से जा रहा था। मंदिर में मानो सब कुछ ठहर गया हो, सारी लड़कियों की नजर अक्षत की तरफ ही थी। सम्राट मन में सोचा रहा था, देख लो लड़कियों को मन भर कर, क्योंकि पता नहीं ऐसा मौका कब मिले जनाब को। तो पब्लिक अपीयरेंस से बहुत प्रॉब्लम है, और हो भी क्यों ना, सब इसे घूरने जो लगते हैं। और फिर सम्राट के चेहरे पर एक फनी स्माइल आई। वही अक्षत सबसे बेफिक्र अपने साइड की ओर जा रहा। वैसे अक्षत किसी को देख तो नहीं रहा था, लेकिन उसका ऑरा काफी कोल्ड और बॉसी था, उसका एक लुक काफी था किसी को भी डराने के लिए। वही अक्षिता अपने दोस्तों के ऊपर फूल फेंक के भाग ही रही थी कि तभी अक्षत से अक्षिता टकराती है। अक्षत से टकराने के कारण अक्षिता असंतुलन होकर गिरने वाली होती है। तभी अक्षत को पकड़ लेता हूँ अक्षत के कमर पर। अक्षत का एक हाथ था और दूसरा हाथ से अक्षिता के पीठ को पकड़ता था और दूसरे हाथ से अक्षिता के पीठ को पकड़ा था। अक्षिता अक्षत के मस्कुलर शोल्डर को पकड़ी हुई थी और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए थे। तभी उनके ऊपर मटके का सारा पानी गिर गया। जब अक्षत से टकराती है तब उसके पैर से एक गांठ खुल जाती है जिससे मटका लटका हुआ था। वहां पर जितने लोग सब ये देखकर दंग रह गए, उन सब से ज्यादा खराब हालत तो सम्राट की थी, क्योंकि वो ही अक्षत को वह लेकर गया था। अक्षत अक्षिता जब दोनों पर अचानक मटके का पानी गिरा, अक्षिता को घुटन होने लगी। तभी उसने अक्षत को गले लगाया। वही अक्षत ने भी अक्षिता को पकड़ा लिया। ये देखकर सम्राट को शौक लगा। फिर वो शौक से निकले हुए अक्षत से मन में कहा, देख लो अक्षत, मेरी वजह से तुम्हें एक लड़की ने गले लगा लिया। सम्राट खुश ही था, तभी उसे मीटिंग का ख्याल आया और उसकी खुशी गायब हो गई। इधर अक्षत अक्षिता एक दूसरे को संभल ही रहे थे कि तभी मटके के फूल का हार दोनों के गाल में जा गिरा और वो फिर से एक दूसरे को देखने लगे। वैसे दोनों भीग गए थे, लेकिन दोनों और भी अच्छे लग रहे थे। तभी अक्षत को ध्यान आया कि अक्षिता का ड्रेस भीग गया है और थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो गया है। ये देखते ही अक्षत ने अपना कोट अक्षिता को पहना दिया। अक्षत फॉर्मल ड्रेस में था, लेकिन बिना ब्लेसर के, फिर भी ब्लैक शर्ट, उसके भीगे बाल। अक्षिता तो उसे देखते ही रह गई। अक्षत भी अक्षिता को बस देखे जा रहा था। अक्षिता के भीगे बाल, उसमें वो काफी मासूम लग रही थी। तभी दोनों को होश आए। अक्षत ने अपना कोल्ड और बॉसी ऑरा रखते हुए कहा, तुम ध्यान से चल नहीं सकती, एंजल बनके क्यों उड़ती फिरती हो? वैसे अक्षिता काफी खुशमिजाज लड़की है, पर किसी अजनबी के सामने वो डर और सहम जाती है। अक्षत के उस बॉस ओरे से अक्षिता को डर तो लग रहा था, पर अक्षिता मन में बोली, हे शिव जी, मदद कीजिए, आपके मंदिर में मुझे कोई ऐसे कुछ कहेगा। अक्षिता ने थोड़ी हिम्मत करते हुए कहा। अक्षिता थोड़े से गुस्से में, अच्छा जी, हम एंजल बनके उड़ते हैं, तुम तो डेविल हो, तुम तो देख कर चल सकते हो या साइड हो जाते। अक्षत ने अपने गुस्से पर कंट्रोल रखते हुए कहा, क्या तुमने मुझे डेविल कहा? अक्षिता क्यों सुन नहीं दे रहा है? और वैसे भी डेविल को डेविल कहते हैं। अक्षत अपने बॉसी ओरे में, तो तुम्हें पता है एक डेविल क्या कर सकता है? अक्षिता थोड़ा डरते हुए, हम तुमसे डरते नहीं, मेरे साथ मेरे शिव जी। और फिर अक्षिता ने प्यारा सा चेहरा बनाया, जिस वजह से अक्षत का गुस्सा थोड़ा नॉर्मल हुआ। अक्षत, सामने देखकर चलो, संतारे की दुकान बनकर मत घूमो। अक्षिता इरिटेट होकर, हम संतारे की दुकान है तो तुम भी जामुन की दुकान हो। दोनों ऐसे लड़ रहे जैसे कि अब तो वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है। सब लोग खड़े होकर दोनों के झगड़ा को देख रहे थे। अक्षत कुछ कहता है इससे पहले ही सम्राट ने बीच में आते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, सब तुम्हें ही देख रहे हैं। अक्षत और अक्षिता ने चारों तरफ देखा तो सब उन्हें ही देख रहे थे। अक्षत ने अपने गाले से माला निकल दिया और अक्षिता माला निकलती उससे पहले ही। अक्षत ने थोड़ा गुस्से में कहा, आज के बाद मेरे सामने मत आना, नहीं तो जो होगा उसके जिम्मेदार तुम खुद होंगे। अक्षिता ने भी गुस्से में कहा, अपने शब्दों पर कायम रहना। इतना कहते ही दोनों विपरीत दिशा में जाने लगे। सम्राट डरते हुए कहता है, हे महादेव बचा लो।
इधर अक्षत गुस्से में कार की तरफ जा रहा था। उसके चेहरे से साफ साफ दिख रहा था अगर उसके सामने कोई आ जाए तो अक्षत उसका मर्डर कर दे। अक्षत गुस्से में खुद से कहता है, आज का पूरा दिन ही खराब हो गया है, पता नहीं मुझसे ही क्यों टकराई ये लड़की। सम्राट अक्षत के पीछे ही था और उसकी सारी बातें सुन रहा था। सम्राट सोच रहा था अब ये मेरा क्या करेगा। इधर अक्षिता, अनु और आरती तीनों अक्षिता के घर की तरफ जाते हुए। अक्षिता पता नहीं खुद को क्या समझता है, इतना ईगो और एटीट्यूड लेकर कहा जाएगा बिल्कुल डेविल और मुझसे ही। कहता है कि मैं उस डेविल के सामने न आऊं, कौन सा मैं उससे टकराने के लिए वहां गई थी, मेरी ड्रेस भी खराब हो गई। अक्षिता अक्षत की शिकायत में इतना मशरूफ थी कि उसे पता ही नहीं चला कि कब उसने अपने गाले से माला निकाल कर अक्षत के कोट में रख दिया। तब भी अक्षिता ने ध्यान दिया कि उसके अक्षत के कोट पर जाता है। अक्षिता शौक होते हुए, अरे ये क्या उस डेविल का कोट है, शिवजी क्या मुसीबत है। अनु और आरती समझ गई थी अक्षिता काफी गुस्से में। आरती छोड़ न अक्षिता, अपना मूड मत खराब कर, कपड़ा बदल कर हम मंदिर चलते हैं। अनु, हाँ। अक्षिता चिल आउट। अक्षिता, हाँ सही कह रही हो, उस डेविल के वजह से मैं अपना मूड क्यों खराब करूँ। रही बात डेविल के कोट की तो मैं उसे रिटर्न कर दूंगी और नहीं कर पाई तो शकल से काफी रईस देख रहा था, ऐसे कोट तो वो बहुत खरीद लेगा। अक्षिता, अनु और आरती अक्षिता के घर जा रहे थे। इधर अक्षत गुस्से में कार की तरफ जा रहा था। तभी सम्राट नर्वस होते हुए पूछा, आज की मीटिंग कैंसिल कर दे। अक्षत गुस्से में, तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इस हाल में मीटिंग में अटेंड करूं। सम्राट ने फिर कुछ नहीं कहा और अक्षत अपनी कार में बैठकर अपने घर की तरफ चल दिया। अक्षत शुद्ध रास्ते बीएस अक्षिता के बारे में सोचते रहे कि कैसे उसने पहली बार किसी के गाले लगा और किस तरह से अक्षिता ने अक्षत को डेविल कहा। अक्षत सोचते हुए खुद से बोला डेविल, ये कहकर अक्षत के चेहरे पर एक शैतान की तरह मुस्कान आया। इधर सम्राट ने खुद से कहा, ये क्या हो गया, सबसे पहले मीटिंग को रिशेड्यूल कर देता हूँ और सबको सूचित करें देता हूँ। जैसे ही सम्राट ने सबको ये बताया कि अक्षत व्यास की मीटिंग रिशेड्यूल हो गई है तो सबने राहत की सांस ली, क्योंकि अक्षत को मीटिंग में सब कुछ आज तक चाहिए। उसे किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए, जो करता था उसे वो सीधे फायर कर देता। व्यास विला बहुत ही खूबसूरत और आलीशान विला, जिसे देखकर लगे कि कोई राजा महाराज रहते हैं। विला के चारों तरफ गार्डन जो कि रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। ड्राइवर सर, हम घर पहुंच गए। जैसे ही ड्राइवर ने अक्षत को कहा कि हम विला पहुंच गए, अक्षत अपने ख्यालों की दुनिया से निकले हुए कार का दरवाजा खुला किया और सीधा विला के तरफ गया। अक्षत ने जैसे ही दरवाजा खोला कि उसी फूल गिरने लगे और अक्षत के मॉम एंड डैड और बेबे बेबे एमटीएलबी पंजाबी में दादी होता है ने खुशी के साथ कहा, घर में स्वागत है हाउस हरलीन व्यास बेबे। अक्षत की दादी व्यास अंपायर के सीईओ, राज व्यास अक्षत के पापा व्यास अंपायर के एमडी, श्वेता व्यास अक्षत की मां व्यास कॉफी शॉप की सीईओ, अक्षत व्यास व्यास अंपायर के अगले सीईओ। जब सभी ने अक्षत को वेलकम किया तब सभी ने देखा कि अक्षत व्यास जो कि साफ सुथरा रहता है वो भीगा हुआ था। सबने मन में सोचा किसी शम्मत आई है जो इससे भीगा दिया। बेबे, अक्षत कैसे भीग गया, तू थोड़ी चिंता जाते। श्वेता, तुम तो मीटिंग में गए थे। राज, हाँ बेटा, क्या हुआ है। आकाशत, डैड मॉम बाबा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस किसी एंजल से टकरा गया था। एंजल कहते ही श्वेता, बेबे राज जी के सवाल भरी नजर उसे देख रहे थे। श्वेता थोड़े मजाकिया अंदाज में, अब ये एंजल कौन है जिससे टकराने पर इंसान भीग जाता है। बेबे थोड़े अक्षत की टांग खींचते हुए कहा, हमें भी मिलवाओ, हम भी तो देखे कौन है वो एंजल जिसने तुम्हें भीगा दिया। ये कहकर श्वेता, राज और बेबे हंसने लगे। अक्षत थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा, छोड़िए भी, आप लोग क्या कर रहे हैं, मैं जाकर कपड़े बदलता हूँ। अक्षत ने चीख मरते हुए कहा, आछू आछू। तभी बेब ने कहा, जाओ जाकर बदल लो, तुम्हारे लिए कॉफी भेजवाते हैं। अक्षत, जी बेबे। अक्षत व्यास, भले पूरी दुनिया के लिए वो खड़ूस एक डू डेविल क्यों ना हो, पर अपने घर वालों पर जान देता है। अक्षिता जैसे ही अपने घर पहुंची वैसे ही सितारा ने गुस्से में कहा, तू इतनी सुबह कहाँ गई थी, पता हम कितना परेशान हो गए। राम ने कहा, बेटा भीग कैसे गए। दादी, अरे तुम लोग भी कितना सवाल करते हो, बेचारी बच्ची को बदलने भी करने दो। अक्षिता, बेटा तू बदल ले, मैं तेरे लिए कॉफी लेकर आती हूँ। आरती और अनु, तुम भी अक्षिता के साथ जाओ, नाश्ता लेकर भेजवाती हूँ। तीनों ने दादी को ठीक है कहा और अपने कमरे में चली गई। अक्षिता, अनु, आरती कमरे में बैठे हुए कहा, बाल बाल बचे।
अनु वैसे तू इस कोट का क्या करेगी, उससे वापस करेगी? आरती ने थोड़े मजाक से कहा नहीं, इसे वो पहनेगी, तुझे चाहिए तो ले ले। अक्षिता ने थोड़ा सीरियस होकर कहा अब मैं इसका क्या करूंगी, इसे मैं लौटाता भी नहीं सकता, उस डेविल ने मुझे दोबारा न मिलने की धमकी दी है। आरती तू उससे डर गई क्या? अक्षिता कुछ सोचते हुए तूने उसे देखा, बिल्कुल डेविल के तरह डरवाना लगता है। अनु वैसे ये भी ठीक है अगर तू कोट न लौटाए, पर अक्षिता वो दिखने में तो हैंडसम हंक लगता है यार, ऐसे इंसल्ट मत कर। आरती मैं सहमत हूँ। अक्षिता मुझे तो डेविल लगता है। ये कहकर तीन जोर से हंसने लगे। फिर अक्षिता नहाने के लिए चली जाती है। फिर तीनों नाश्ता करके मंदिर के लिए जाती है। अक्षिता ने ब्लैक सूट विद रेड दुपट्टा कैरी किया था, साथ में ऑक्सीडाइज्ड झुमका, खुले बाल, रेड लिपस्टिक, पायल और रेड चूड़ी, परफेक्ट गॉर्जियस लुक। अक्षिता मंदिर में पूजा करने चली गई। इधर अक्षत शावर लेकर बाथरूम में खिड़की के तरफ सनसेट को देख रहा था और अक्षिता के बारे में सोच रहा था। पहली बार किसी लड़की को उसने इतने करीब से देखा। ऐसा नहीं है कि अक्षत को किसी लड़की ने भाव नहीं दिया, जबकि लड़कियां तो अक्षत के पीछे पागल थी, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज। उसे हर दिन नए प्रस्ताव, लव लेटर, फूल मिलते रहते थे और यही वजह है कि वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी काम से काम जाता, लेकिन जिस दिन वो जाता उस दिन पूरा कैंपस उसे देखने के लिए भर जाता। पर अक्षत ने भी किसी लड़की को भाव नहीं दिया और नहीं उसे किसी लड़की को देखा, पर जब से उसकी नज़र अक्षिता से टकराई है उसे थोड़ी बेचैनी हो रही थी। वो अपनी भावनाओं को लेकर काफी कंफ्यूज था। अक्षत ने खुद से कहा अक्षत अपने वक्त पर फोकस कर। थोड़ी देर में अक्षत के कमरे को किसी ने दस्तक दिया। अक्षत आ जाओ। नौकर साहब काफी। नौकर ने कॉफी टेबल पर रख कर चला गया। अक्षत अक्षिता के बारे में न चाहते हुए भी सोच रहा था और कॉफी की सिप ले रहा था। इधर अक्षिता का हाल भी कुछ अक्षत जैसा ही था, क्योंकि पहली बार अक्षिता ने किसी लड़के को इतने करीब से देखा था। वैसा अक्षिता है तो बहुत खूबसूरत, पर उसका गुस्सा उसकी खूबसूरत पर भारी पड़ जाता है और कोई भी लड़का उसे प्रपोज करने जाता तो डर से वापस आ जाता। अक्षिता ने खुद से कहा अक्षिता शिव जी के मंदिर में है, डेविल के बारे में मत सोच। अक्षिता और उसके दोस्त पूजा करके घर चले गए। अक्षिता इतना थक गई कि घर जाते ही वो सो गई। अक्षिता के माँ पापा ने भी उसे सोने के लिए छोड़। इधर अक्षत भी अक्षिता के बारे में सोचते हुए सो गया। अगली सुबह व्यास हवेली न्यूज एंकर मशहूर बिजनेसमैन अक्षत व्यास को शिव मंदिर में मिली अपनी लव लाइफ। क्या वे रिश्ते में हैं? क्या अक्षत व्यास शादी करने वाले हैं या सिर्फ वो ये सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं? कौन है ये जो अक्षत व्यास के साथ है? अक्षत अक्षिता के मंदिर वाली सारी फोटो टीवी पर फ्लैश हो रही थी। ये देखकर सभी के व्यास मैंशन में होश उड़ गए, क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान का असर उनके बिजनेस में भी होता और अक्षत अपकमिंग सीईओ है तो उसकी रेपुटेशन ज्यादा महत्वपूर्ण है। असल में जब कल अक्षत और अक्षिता दो टक्कर तो वह बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर दी जिन्होंने अक्षत और अक्षिता की तस्वीर ले लिए। व्यास मेंशन में कॉल पर कॉल आ रहे हैं। सब बस यही जानना चाहते हैं कि ये न्यूज में जो लड़की है वो कौन है। राज हेलो हाँ शर्मा जी। शर्मा जी अक्षत की तो गर्लफ्रेंड है, इसलिए वो मेरी बेटी से शादी नहीं करना चाहता था। राज अभी अक्षत से बिना पूछ हम भी कुछ नहीं कह सकते। एक करके सभी के फोन पीटीवी न्यूज को लेकर हंगामा मचा हुआ था। बेबे ने सोचते हुए कहा तो यही है मिस एंजल। श्वेता थोड़ा तनाव होते हुए समझ नहीं आ रहा बेबे किसे क्या कहूँ। राज अब तो अक्षत ही बताएगा। यहाँ कश्यप निवास का नजारा भी कुछ ऐसा ही था। दादी राम सितारा ने खबर देखी तो सबके होश उड़ गए। उनके घर में भी फोन पर फोन आ रहे थे। सितारा और राम लोगों को जवाब देकर थक गए कि ये एक गलत फहमी है। सितारा और राम इतना तो जाने द कि उनकी बेटी शरारती तो है पर ऐसा कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वो थोड़े शांत। नहीं तो किसी और के साथ ऐसा होता तो अभी टीके यूएस लड़की को कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी मिल चुका होता। सितारा ने राम और दादी से कहा मैं एक बार अक्षिता से बात कर लूं। राम ने कहा नहीं सितारा जी, बच्ची कल की थकी है, इतनी सुबह उससे शौक मत दीजिए। दादी मैं भी राम से सहमत हूँ बेटा, एक बार अक्षिता जग जाए तो हम उससे बात कर लेंगे। इतना कहकर सब नाश्ता करने लगे। अक्षत पूरी दुनिया से बेफिक्र अपने ख्वाबों में अक्षिता को देखा रहा था। अक्षत के फोन पर कॉल आता है। कॉल सम्राट का था। अक्षत हल्की सी नींद खोलकर कॉल रिसीव किया और कहा हेलो। सम्राट थोड़ा चिंतित होते हुए हेलो अक्षत, तुमने न्यूज देखा? अक्षत कौन सा न्यूज, अब किसे से क्या हो गया है? सम्राट किससे नहीं, तुम्हें
अक्षत मुझे क्या हुआ, मैं तो सो रहा हूँ। सम्राट जाग जाओ, सब जग हंगामा मचा हूँ कि अक्षत व्यास की गर्लफ्रेंड कौन है जिसे वो शिव मंदिर में मिला। अक्षत क्या? सम्राट ने अक्षत को सारी बात बताई कि कैसे कल उसकी और अक्षिता की फोटो आज की सुर्खियां। अक्षत के इतने सुनते ही होश उड़ गए हैं। अक्षिता भी सो रही थी पर वो अपने सपनों में भी अक्षत से लड़ाई कर रही थी। तभी उसके भी फोन पर अनु और आरती का 2 कॉल आया। अक्षिता ने कॉल रिसीव किया और फोन को स्पीकर पर डाल दिया। अनु, अक्षिता तूने न्यूज देखा? आरती, अक्षिता तू सोया है, जाग जा, पूरी दुनिया तेरे और उस मिस्टर डेविल के बारे में पूछ रही हूँ। अक्षिता के ये सुनकर होश उड़ गए। अक्षिता थोड़ा पैनिक होते हुए, हेलो ये क्या बोल रही है तू? अनु, अक्षिता कल तेरे और उस मिस्टर डेविल की फोटो आज का हॉट टॉपिक। अक्षिता क्या कह रही हो? अनु, जो तूने सुना। आरती, और वो मिस्टर डेविल एक मशहूर बिजनेस टाइकून है, उसका असली नाम अक्षत व्यास है। अक्षिता के तो होश ही उड़ गए। उसे बस अपनी और अक्षत की मुलाकात दिमाग में घूम रही थी और उसमें अक्षत को। अक्षिता ने क्या क्या नहीं सुननी, वो ये सोच ही रही थी। अक्षिता को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया एक दिन में। अक्षिता ने खुद से कहा, ना मैं उस शैतान से टकराती और ना ही तो ये होता और ये फोटो किसी ने ली होती। क्या लोग इतने फ्री होते हैं कि दूसरों की तस्वीर ही लेते फिरते? अक्षिता अपने और अक्षत की पहली मुलाकात को कोस रही थी और खुद से ही कह रही थी, पूरी दुनिया में उससे मैं ही मिली थी टकराने के लिए, और मुझे भी पूरी दुनिया में वही मिला था टकराने के लिए। इसे से तो अच्छा मैं किसी पत्थर से टकरा जाती, कम से कम इतना तमाशा तो नहीं होता। अक्षिता खुद से ही ये सब कह रही थी। तभी अनु ने कहा, अनु, हेलो अक्षिता तू सुन रही है? आरती थोड़े चिंता के साथ, तू ठीक है ना? अक्षिता बोलो। अक्षिता, हाँ हेलो, हम ठीक है। हम मम्मा पापा से और दादी से बात करते हैं इस बारे में, कहीं कोई गलतफहमी ना हो जाए। ठीक है अनु, ठीक है, तू बात कर ले, हम बाद में बात करते हैं। आरती, आज तू यूनिवर्सिटी जाएगी? अक्षिता ग्रेजुएशन की लास्ट ईयर की स्टूडेंट, वो भी इंग्लिश ऑनर्स में, जिसका ड्रीम एक प्रोफेसर बनने का है। अक्षिता घर का सिचुएशन और मम्मा पापा और दादी के रिएक्शन के बाद बताते हैं यूनिवर्सिटी आज हम आएंगे या नहीं। अनु, तू चिंता मत कर, अगर अंकल आंटी कुछ नहीं कहेंगे, वो तुझे जानते हैं यार, कुछ भी मत बोल, और कुछ ही तो तू हम बुला लेना, हम उन्हें समझा देंगे। अक्षिता थोड़ा मायूस होकर कहा, क्या तुम दोनों मेरे घर आ सकती हो? प्लीज आ जाओ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है किसे क्या कहे, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है यार। आरती, तू पागल है, ये भी कोई कहने की बात है, हम क्यों नहीं आएंगे? अनु, हाँ बिल्कुल, हम थोड़े देर में आते हैं। आरती, अपना ध्यान रखना, ठीक है? अनु और आरती ने ये कहकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इधर अक्षिता फ्रेश होकर घर के लिविंग एरिया में पहुंची तो जो देखा वह देखकर अक्षिता के तो होश उड़ गए। असल में अक्षिता के घर पर अक्षत के मॉम डैड और बेबे आए हुए और अक्षत भी वहीं बैठा हुआ था। अक्षिता ये सब देखकर शॉक्ड रह गई, फिर उसे खुद को संभला और नीचे आई। वही लिविंग हॉल में अक्षत, अक्षिता के पापा मम्मी और दादी बैठे। सबको देखकर अंदाज लगा जा सकता था कि सबको अजीब लग रहा है। 5 घंटे पहले जहां 7 बजे तक दोनों फैमिली को न्यूज का हेडलाइन पता चलता, वही दूसरी तरफ जैसे ही अक्षत को ये बात पता चला, वो सीधा लिविंग हॉल में अपने मॉम डैड को स्थिति समझने के लिए चला गया। हाल में राज, श्वेता और बेबे बैठे हुए हॉल का माहौल से अंदाज लगा जा सकता था कि स्थिति काफी खराब हो गई है। अक्षत समझाते हुए, मॉम डैड बेबे ये सब एक गलत फहमी है, मैं तो वहाँ सिर्फ साइड देखने गया था और उस लड़की से टकरा गया। बेबे कोई बात नहीं। अक्षत ये सुनकर थोड़ा सा शॉक हुआ, फिर उसने पूछा, अगर ये बात नहीं है तो सब इतने स्ट्रेस में क्यों लग रहे हो? श्वेता, बेटा व्यास अंपायर के बाहर मीडिया है और उन सबको स्पष्टीकरण चाहिए। वो लड़की कौन थी जिसके साथ तुम्हारी फोटो थी? अक्षत खुद को शांत रखते हुए, मैं उन्हें समझाता हूँ बेबे, हमारे शेयर की कीमत में गिरावट हो रही है और तुम क्या समझाओगे बेटा, वो मीडिया है, उनको जो दिखता है वही सही लगता है। राज, माँ मैं आपकी बात से सहमत होता हूँ, पर स्थिति को छोड़ देंगे तो और बिगड़ जाएगा। बेबे वो तो है अक्षत, पर इन सब बातों का बुरा असर पड़ेगा उसके नए सीईओ नियुक्त करने में। अक्षत, मैं इस सिचुएशन को हैंडल करता हुआ। बेबे कुछ सोचते हुए, गुस्से से संभाल लेंगे तो स्थिति और खराब हो जाएगी। अक्षत व्यास कहने को तो डेविल है, पर वो कभी अपने परिवार के बातों को इग्नोर नहीं करता और उसकी फैमिली मेंबर्स भी जानते हैं कि अक्षत का गुस्सा काफी खतरनाक, इसलिए उससे वो शांत रखने की कोशिश करते
बेबे ने अक्षत से कहा, तुम्हें पता है ना कि नए सीईओ के लिए। अक्षत, कम ऑन बेबे, क्या कह रही है आप, मुझे अभी शादी नहीं करनी है। दरअसल व्यास अंपायर के सीईओ के लिए एक नियम था, वो शादी जब तक अक्षत ने शादी नहीं करेंगे लीगली तौर पर वो सीईओ नहीं बन सकता था। वैसे कंपनी के सारे काम करता तो वही था और वो काफी मेहनती भी था, लेकिन सीईओ के लिए उसे शादी करना होगा जिसे वो पिछले 3 सालों से भाग रहा था। पर इस बार हरलीन व्यास ने सोचा, इस बार तो बच के नहीं जाओगे बेटा, मैं भी तुम्हारी माँ की सासू माँ हूँ। बेबे ने कुछ सोचते हुए कहा, क्यों न इस खबर को असली बना दे। श्वेता, एमटीएलबी बेबे। राज, माँ कही आप मंदिर वाली लड़की और अक्षत की तो बात नहीं कर रही है। अक्षत शौक होते हुए, बेबे मॉम डैड क्या कह रहे हैं, इस तरह की न्यूज के लिए मुझे अब शादी करनी चाहिए। बेबे ने थोड़े गुस्से में कहा, क्यों नहीं करनी है तुम्हें शादी, कब तक मैं संभालूं इस अंपायर, मेरी भी अब उम्र हो गई है, मुझे भी आराम करना है। अक्षत घुटनों पर बैठते हुए बेबे का हाथ पकड़ा और कहा, बेबे मैं जानता हूँ आप मेरी शादी चाहता है, पर ऐसा कुछ नहीं जैसा न्यूज वाले दिख रहे हैं। बेबे गुस्से में, ठीक है, खबर वाली लड़की से नहीं है, तुम्हारी जिंदगी में कोई है तो बताओ। अक्षत, व्यास कहने को तो हैंडसम हंक है जिसे देख हर कोई फिदा हो जाए, पर उसे अपने काम से फुर्सत मिले तब तो वो किसको फिदा करेगा, और उसका गुस्सा भी एक अहम रोल प्ले करता है। अक्षत बिल्कुल चुप था। बेबे ने कहा, मुझे पता है कोई नहीं तुम्हारे जीवन में होगी, कैसे काम से तुझे फुर्सत मिलेगा, तब न किसी और को टाइम दोगे। मैंने इस लड़की को तेरे लिए फाइनल किया है और उनके घर वालों से हम आज ही मिलेंगे। अक्षत भ्रमित था, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे बेबे को समझाने की कोशिश तो की, पर बेबे ने एक ना सुनी। बेब, 12 बजे हम उस लड़की से मिलने वाले हैं। राज, इस लड़की के घर का और लड़की की सारी जानकारी दें और अक्षत जाके तैयार हो जाओ। अक्षत अपने कमरे में गया और सम्राट को कॉल किया। सम्राट, हेलो अक्षत। अक्षत, सम्राट, मुझे उस मंदिर वाली लड़की के बारे में सारी जानकारी चाहिए, आधे घंटे में समझ गए। इतना कहने के बाद सम्राट कुछ बोलता उसे पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट हो चुका था। सम्राट खुद से कहता है, ये क्या हो रहा है। इधर हाल में सब खुश थे। बेबे ने गुस्सा का ड्रामा किया था ताकि अक्षत उस लड़की को देखने के लिए मान जाए। श्वेता, वाह बेबे क्या एक्टिंग करते हो। राज, माँ मैं तो सच में डर गया था। हरलीन ने कहा, और क्या करते, अक्षत ने कोई और विकल्प भी नहीं छोड़ा है हमारे लिए, चलो सब जल्दी तैयार होते हैं, लड़की को देखने भी जाना है। ये कहकर सब तैयार होने चले गए। थोड़े देर में सब कश्यप निवास के लिए चले गए, जहां एक कार में बेबे, श्वेता और राज, और वो काफी खुश थे क्योंकि वो अक्षिता को देखने जा रहे। वही दूसरी तरफ अक्षत अलग कार में अक्षिता के घर की तरफ तो जा रहा था, पर उसका ध्यान कहीं और था। तब अक्षत के फोन पर कॉल आया। कॉल सम्राट का था। अक्षत ने कॉल उत्तर किया। सम्राट, अक्षत, मुझे उस लड़की की जानकारी मिल गई है। अक्षत, बिना किसी एक्सप्रेशन के बोलो। सम्राट ने कहा, उस लड़की का पूरा नाम अक्षिता काद्यप है। उसके पापा का छोटा सा बिजनेस, मम्मी हाउसवाइफ है और दादी है। वो एक ही बेटी है अपने मॉम डैड की। वो अभी ग्रेजुएशन का लास्ट ईयर कर रही है। उसका ड्रीम एक प्रोफेसर का है, अपने कॉलेज की एक नोबेल स्टूडेंट है। पर अक्षत, पर क्या। सम्राट, उसके कुछ लड़कों को कई बार पिटाई किया है क्योंकि वो किसी लड़की को परेशान कर रहे थे। अक्षत, और कुछ। सम्राट, नहीं अक्षत, आज की मीटिंग को कल रिशेड्यूल कर दो, ठीक है। इतने कहकर अक्षत ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। सम्राट सोच रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, फिर वो अपने ऑफिस के काम में लग गए। इधर अक्षत, सम्राट की बातों से उसके चेहरे पर मुस्कान आई और वो खुद से कहा, मिस एंजल, और लड़ाई इंटरेस्टिंग है। थोड़ी देर में सब अक्षिता के घर पहुंचे। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।